हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो हम एनालिसिस करने वाले हैं ये करेंगे 10 अगस्त के यूपीएसआई के TWA के मॉक टेस्ट का एनालिसिस। और मैं आप सभी को बता दूं, देखो TWA यानी कि टारगेट विद अंकित पर आप चाहो तो अपनी यूपीएसआई के मॉक टेस्ट लगा सकते हो या फिर यूपी पुलिस के भी लगा सकते हो। जिन भी लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि दीदी मॉक टेस्ट हम कहाँ से लगा सकते हैं फ्री, तो यहाँ से आप लगा सकते हो। हर संडे में सुबह 6 बजे के करीब ये मॉक टेस्ट आते हैं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसकी मॉक टेस्ट लगा सकते हो। साथ ही साथ आपको कोई कोर्स लेना है तो भी आप कोर्स से भी पढ़ाई कर सकते हो। हर एक चीज अवेलेबल है। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट लगाना है तो वो भी लगा सकते हो। फिलहाल हम जो करने वाला है ये करेंगे हम मॉक टेस्ट का एनालिसिस 10 अगस्त का यूपीएसआई का TWA के मॉक टेस्ट का एनालिसिस। और अगर मैं इसके लेवल की बात करूँ तो लेवल इनमें सच में इन्होंने बहुत अच्छा रख रखा है। शायद 2017 वाला टाइप का जो लेवल था, क्योंकि जो मैंने 2017 के कुछ पेपर्स जो मैंने लगाए थे और जो मैंने ये मॉक टेस्ट लगाती हूँ मैं, हमेशा मेरा दोनों में सेम सा ही स्कोर रहता है। मतलब जितना 2017 वाले में रहता है स्कोर उतना ही यूपीएसआई के TWA के मॉक टेस्ट में रहता है। तो 2017 के ही पैटर्न पर ये है पूरा मॉक टेस्ट जो बनाया गया है। और ये मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था, मैंने टेलीग्राम पर सभी को बता दिया था कि एक बार ये वाला मॉक टेस्ट लगाकर जरूर देख लेना। इसी का एनालिसिस करेंगे। जीके जीएस मतलब ऐसी पूछ रखी थी ना, आई थिंक मेरे 22-24 के करीब शायद नंबर थे जीके जीएस में, बहुत अच्छी पूछ रखी है। पॉलिटी के ऐसे क्वेश्चन थे, पॉलिटी के भी थे और बाकी सब्जेक्ट मतलब जितना भी जीके जीएस में कवर होता है, चाहे वो मूल विधि हो या संविधान हो, सभी के बहुत ही सही लेवल के क्वेश्चन थे। हिंदी में भी काफी क्वेश्चन ऐसे थे जिनको करने में मतलब गलती होने के चांसेस ज्यादा थे। और हिंदी कहीं ना कहीं आजकल डिफिकल्ट आ रही है, चाहे वो कि दूसरे प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट हो या फिर इनके मॉक टेस्ट हो। हिंदी का लेवल सभी ने सही रख रखा है। एक गद्यांश था जो कि हो गया था पुस्तकालय वाला, लेकिन मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो मुझे लगता है हिंदी के पार्ट में वो था गद्यांश का शीर्षक निकालना। और फिर से अगेन वही मेरा ये क्वेश्चन गलत ही जाता है, गद्यांश का शीर्षक निकालना। अगर किसी को पता है कि कैसे निकालते हैं गद्यांश का शीर्षक, जो भी गद्यांश दे रखा होता है किस बेस पर निकालते हैं, तो प्लीज मुझे बता देना, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मेरा कभी बनता ही नहीं है, हमेशा गलत जाता है हिंदी में। और रीजनिंग मुझे एक सही लगती है, इनकी रीजनिंग ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ना ही बहुत ज्यादा आसान। लेकिन मैथ वाला पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मुझे डिफिकल्ट लगा। मैथ में तो मेरे काफी कम क्वेश्चन बन पाए हैं। तो मैथ एक तो कैलकुलेशन भी काफी थी मैथ के अंदर, और उसके बाद क्वेश्चन ना ऐसे बिल्कुल आसान नहीं है। हर एक क्वेश्चन 4 से 5 लाइनों में था, ज्यादातर तो सभी क्वेश्चन, ऐसा नहीं कह रही मैं हर एक क्वेश्चन था। लेकिन हाँ ऑलमोस्ट मतलब आई थिंक 15-20 क्वेश्चन तो ऐसे रख रखे थे इन्होंने कि मतलब आपको बहुत अच्छे से उनको सोल्व करना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, अच्छे से करके देखने पड़ेंगे तब जाकर वो सोल्व होंगे। तो मैथ वाले पार्ट में मेरा सबसे कम स्कोर रहा है शायद। तो अभी चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे स्कोर की। एक सबसे पहला ही क्वेश्चन था शायद मैथ वाले पार्ट में कि एक मेंढक 80 मीटर गहरे कुएं के तल पर था, इसने छलांग लगाकर इतने, ये वाला पूरा क्वेश्चन था। ये वो है बंदर की छलांग लगाने वाला क्वेश्चन कि बंदर एक खंबे पर चढ़ता है फिर इतना फिसल जाता है। पूरा सही क्वेश्चन मैंने कर भी लिया था। स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि जैसे ये था 1.5 मीटर में से 0.75 जो है मीटर निकाल देंगे, ये जो बाकी की चीज बचेगी उतना हमें इसको चढ़ाना होता है। लेकिन हम 80 मीटर पर पूरा पहुंचने के बाद ना वो दोबारा नीचे नहीं फिसलता। बस इसमें एक छोटा सा यही कॉन्सेप्ट लगता है और मैंने किया भी था ये। लेकिन मैंने 1 मिनट फिर बाद में मेरा पूरा 199 आ गया था, लेकिन बाद में मैंने उसमें एक और ऐड कर दिया। मुझे लगा कि जो लास्ट वाला जो चढ़ेगा वो जब वो लास्ट टाइम चढ़ेगा फिर उसके बाद वो नीचे नहीं फिसलेगा, मतलब एक छलांग जो उसकी होगी फिर वो नीचे नहीं फिसलेगा, इसलिए मैंने उसमें एक और ऐड कर दिया। वो मुझे एक ऐड नहीं करना था उसमें, ये क्वेश्चन हो गया था मेरा गलत, ये था। देखो इस टाइप का क्वेश्चन मुझे लगता है कि जितने भी मैं अलग अलग जगह पर मैंने मॉक टेस्ट लगाए, पहली बार मैंने ये वाला क्वेश्चन देखा है। लेकिन हाँ एक थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया था इस क्वेश्चन का, इसलिए करने का प्रयास किया, जो कि क्वेश्चन गलत हो गया। लेकिन ठीक है, अगर यहाँ पर गलती हुआ है तो अब हमें याद रहेगा कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन बनता है और आगे नेक्स्ट सही करने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन था कि यदि V और S क्रम से एक घनाभ जिसकी भुजाएं ABC हैं कि आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। मतलब ये क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा ये क्वेश्चन देना चाहिए इस टाइप का, क्योंकि कुछ मतलब कहाँ तक इतना टाइम आपके पास कि 1/V पहले फिर वॉल्यूम के लिए रख के देखो, इसको पूरा सोल्व करके देखो कि क्या क्या चीजें आ रही है। एस का फॉर्मूला रख के देखो, जो टोटल सरफेस एरिया इन्होंने बताया है 2LB + BH + DL करके। तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा था वैसे फालतू में ही रख रखा है, इससे अच्छा तो कोई सोल्व करने वाला क्वेश्चन रख देते इसके ऊपर ही, घनाभ के ऊपर, तो वो ज्यादा बेहतर था। ये थोड़ा सा मतलब पूरा टाइम ले रहा था बेफालतू का। उसके बाद एक और क्वेश्चन था मैथ में। आज मेरे मैथ के क्वेश्चन मैंने ज्यादा रख रखे हैं क्योंकि इसमें ही मेरी ज्यादा गलतियां हुई थी।
एक क्वेश्चन था कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, यदि लंबाई में 7 की कमी की जाती है और चौड़ाई में 7 की वृद्धि की जाती है तो इसका क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो पहले आयत की लंबाई ज्ञात करें। ये क्वेश्चन था, मतलब क्या ही था ये। मतलब मैं तो ये सोच रही हूँ कि इसमें इक्वेशन ही बन रही थी। इसमें इक्वेशन बनाओ पहले तो, फिर उसको इसमें एक्स की वैल्यू निकालो, फिर उसको रख कर देखो ये वो पता नहीं क्या। तो ये क्वेश्चन मेरा नहीं बना था। और जब मैंने इसका सॉल्यूशन देखा, इसमें बहुत लंबा चौड़ा इसका सॉल्यूशन था, क्योंकि पूरी इक्वेशन मैंने की। किसी को इसका पता है कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता था ये क्वेश्चन, तो प्लीज मुझे बता देना। क्योंकि लॉन्ग ट्रिक्स है या जो लॉन्ग मेथड इसका जो है, जो एक्स मान के जो होगा, वो मुझे नहीं लगता कि इससे जल्दी से क्वेश्चन बन पाएगा। मतलब एग्जाम हॉल में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम वहां बैठकर इसकी एक्स की वैल्यू निकालने बैठेंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण, एक तो पहली बात द्विघात समीकरण बनेगी, कोई सिंपल कोई इक्वेशन नहीं बनेगी लीनियर। तो बहुत टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन था ये। उसके बाद एक और क्वेश्चन था मैथ में कि एक ही बिंदु से शुरू होने वाली 5000 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में 2 प्रतियोगी ये थे, ये करके पूरा क्वेश्चन ये था। मतलब कहने का ये है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये करना कैसे है। मुझे लगा था कि जैसे एक वृत्ताकार पथ है, उस पर इन दोनों ने एक ही जगह से शुरू किया है। एक ने राइट साइड में शुरू किया और एक ने मतलब एक ने एंटी क्लॉकवाइज शुरू किया और एक ने क्लॉकवाइज शुरू किया है। दोनों ने रेस ऐसे शुरू की है और जहां पर ये मिलेंगे तब कुछ इनका बताना था। मुझे ऐसा लग रहा था, मैं ऐसा सोच रही थी, जो कि ऐसा नहीं था। ये क्वेश्चन अलग ही टाइप का था, इसमें कुछ और ही था। दोनों स्थिति पहली बार, मतलब एक बार तो दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक बार दोनों समान दिशा में जाएंगे, तब उनका जो डिफरेंस आएगा वो निकालना था। और मैं क्या कर रही थी, एक को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहुंचा दिया, एक को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहुंचा दिया, और फिर मैं देख रही हूँ कि इसका अंतर क्या निकलेगा। मतलब कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बिल्कुल आपको समझने में ही समझ नहीं आता कि क्या होगा। और उसके बाद एक और मैथ का ही क्वेश्चन था, मैंने सारे शायद मैथ के क्वेश्चन रख दिया आज, कि 305 भाग 2 + 3x बाय दिस, ये करके पूरा क्वेश्चन था ये भी मुझे लगता है मतलब क्या ही था ये। मतलब इक्वेशन सी बनती जा रही थी बार बार। अगर ये x की जगह पर यहाँ पर कुछ भी वैल्यूज होती ना, 1 2 3 4 5 कुछ भी होता तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता, लेकिन x रखने की वजह से ना ये बड़ा डिफिकल्ट सा पड़ रहा था, तो मेरा नहीं हुआ था। बीच में शायद मैंने कोई गलती कर दी थी इसमें, तो ये क्वेश्चन नहीं हुआ था। एक था कथन और निर्णय वाला क्वेश्चन। कथन था कि रुझान में परिवर्तन की वजह से किसी विशेष उत्पाद की बिक्री में हुई भारी गिरावट कंपनी के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। निर्णय पहला था कि उत्पाद का मूल्य कम किया जाना चाहिए और गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। दूसरा था कंपनी को ग्राहकों की पसंद और बाजार में मौजूद प्रतिस्पर्धा का अध्ययन करना चाहिए। दूसरा तो बिल्कुल सही था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पहला भी लग रहा था कि उत्पाद का मूल्य थोड़ा कम कर देना चाहिए और गुणवत्ता सही करनी चाहिए, और उत्पाद का मूल्य भी थोड़ा कम कर दो, तो जिसकी वजह से जो उनकी कंपनी में माल जो नहीं बिक रहा उसमें जो गिरावट आ रही है वो शायद इंक्रीज हो जाए। तो मुझे दोनों ही सही लग रहे थे, लेकिन इन्होंने माना है कि सिर्फ पहले वाला सही है, तो वो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। एक और क्वेश्चन था कि क्या भारत में प्राइवेट स्कूलों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। पहला तर्क था कि हाँ, वे शिक्षा के व्यापारीकरण का कारण है। दूसरा था कि नहीं, क्योंकि अमीर लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेज सकते। तो दूसरा तो बिल्कुल बकवास कारण है, दूसरा तो कुछ नहीं था। लेकिन पहला भी कारण तो ठीक है कि हाँ, शिक्षा के व्यापारीकरण का कारण है, लेकिन बंद तो नहीं कर सकते ना। मतलब सिर्फ गवर्नमेंट स्कूलों पर डिपेंड होना भी बहुत ज्यादा सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि केवल जो है इसमें ना तो पहले वाला मजबूत है ना ही सेकंड वाला, मैंने यही लगाया था। और इन्होंने माना है कि पहले वाला जो है मजबूत है, कि हाँ, शिक्षा के व्यापारीकरण का कारण है, इसलिए इन स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। ये क्वेश्चन था जो कि मेरा गलत हुआ। आप सभी बताना आप में से ये वाले क्वेश्चन कितने सही हुए थे, कितने नहीं हुए थे। यही क्वेश्चन मैंने रखे थे और ज्यादातर जिसमें से मैथ वाला ही पार्ट था। अभी बात कर लेते हैं स्कोर की। तो जीके संविधान वाले भाग में मेरे 24 क्वेश्चन सही थे, 16 क्वेश्चन गलत थे। 6 मिनट सही क्वेश्चन को करने में और 4 मिनट गलत क्वेश्चन को करने में लगे थे। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में मेरे 32 क्वेश्चन सही थे, 8 क्वेश्चन गलत थे। 7 मिनट सही क्वेश्चन को करने में और 3 मिनट गलत क्वेश्चन को करने में। जो TW का मॉक टेस्ट होता है, इसमें मुझे हिंदी और जीके करने में टाइम लगता ही है, क्योंकि बहुत इनका एक लाइन का नहीं होता क्वेश्चन। बहुत जो जीके वाले जो क्वेश्चन बनते हैं ना, ज्यादातर तो वो बहुत ज्यादा उसके होते हैं। मतलब उसको पढ़ने में ही टाइम लग जाता है, कथन कार्यवाही वाले, या फिर 2-2 3-3 ऑप्शन बनाकर दे रखे होते हैं, इसलिए। और मैथ की अगर मैं बात करूं तो मैथ में मेरे सिर्फ 26 क्वेश्चन सही हैं, 14 क्वेश्चन गलत हैं। 31 मिनट सही क्वेश्चन को करने में और 22 मिनट गलत क्वेश्चन को करने में लगे थे। ये मैथ में बहुत कम स्कोर रहा है, 26 रहा है सिर्फ। और गलत क्वेश्चन को करने में देखो मैंने 22 मिनट अपने बेकार कर दिए, 14 क्वेश्चन मेरे गलत हुए। और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में 36 क्वेश्चन सही थे, 4 क्वेश्चन गलत थे। 37 मिनट सही क्वेश्चन को करने में और 2 मिनट गलत क्वेश्चन को करने में लगे थे। रीजनिंग मुझे सही लग रही थी,
लेकिन मैथ में मुझे लग रहा था, पता नहीं था ही ऐसा। आप सभी बताना आपको कैसा लगा मैथ वाला पार्ट। मुझे तो बड़ा बेकार सा लगा, डिफिकल्ट सा। तो अभी बात कर लेते हैं इसके स्कोर की। क्या रहा था 10 अगस्त का TWA के UPSI के मॉक टेस्ट का स्कोर क्या रहा था। तो इसमें जो मेरा स्कोर रहा था ये था 295, 400 में से 58 रैंक थी, 557 में से 89 परसेंटाइल थी, 118 क्वेश्चन सही थे, 42 क्वेश्चन गलत थे, 73% एक्यूरेसी थी। तो ये रहा था मेरा कुछ स्कोर इसमें। और आप सभी को पता है अब तो वैकेंसी भी बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कंफ्यूजन में थे कि तैयारी करें नहीं करें, अभी वैकेंसी का कुछ नहीं पता। लेकिन अब तो ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है, जल्दी वैकेंसी आ जाएंगी। स्कोर वगैरह मैंने आप सभी को बता दिया। आप सभी को क्या स्कोर रहा वो बता देना, और जो जो क्वेश्चन मेरे नहीं हुए थे प्लीज़ उनका एक्सप्लेन कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।